नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। आपने कई सारे वीडियोस में मुझे कहते हुए सुना होगा कि सिटी के अंदर वाली जो ड्राइविंग होती है या फिर घनी आबादी के बीच जो ड्राइविंग होती है उसमें अगर गाड़ियों की रफ्तार को ज़्यादा रखा जाता है तो कभी ना कभी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। ये वाला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली गाजियाबाद से मिस्टर सुरेश ने शेयर किया था। ये महिंद्रा XUV 700 है और वीडियो में आप देख सकते हो ये फेंसिंग को तोड़कर अंदर मीडियन में घुसी हुई है। गाड़ी में काफी जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा है और बहुत ज्यादा इसमें नुकसान भी आया है क्योंकि इसने 2 जगह टक्कर मारी है। गाड़ी एंटर हुई है इस जगह से यानी कि इंटरसेक्शन से काफ़ी पहले और ये यहाँ पर चीज़ों को तोड़ने के बाद काफ़ी दूर तक आगे आई और लास्ट में सीमेंट से बने इस डिवाइडर और फेंसिंग में आकर घुस गई। अब यहाँ पर एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीज़न क्या था वो तो क्लियरली नहीं पता, लेकिन गाड़ी की हालत को आप देख सकते हो और जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है उसे देखकर आप समझ सकते हो कि गाड़ी की स्पीड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा तेज रही होगी। और ये चीज़ें भाई काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। आपने ध्यान दिया होगा रात के समय जब सड़कें खाली होती हैं तो बहुत सारे कार ड्राइवर्स हाई स्पीड में गाड़ी दौड़ाने की कोशिश करते हैं। ना वो ये देखते हैं कि आगे चौराहा है, ना वो ये समझ पाते हैं कि अचानक उनके सामने कोई आ सकता है। हो सकता है यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ हो, गाड़ी के सामने कुछ आ गया हो, कोई अचानक से टर्न ले लिया हो जिसको बचाने के लिए ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया हो और ये गाड़ी अनकंट्रोल हो गई हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाई सबके पीछे स्पीड का बड़ा हाथ है। जब तक गाड़ी इतने तेज रफ्तार में नहीं होगी तब तक उसका इतना भयानक एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। बाकी यहाँ पर पैसेंजर्स सेफ हैं या नहीं उसे भी हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। हालांकि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं गया है, गाड़ी का सिर्फ फ्रंट ही डैमेज हुआ है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि पैसेंजर्स सेफ हो। बाकी इसके विंडोज़ वगैरह ओपन थे और सनरूफ खुला हुआ था। बस यहाँ पर कोई सनरूफ से बाहर ना खड़ा रहा हो एक्सीडेंट के समय, वरना वो बच नहीं पाया होगा। ये अगला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली असम के मोरी गांव से मिस्टर नयन ने शेयर किया है। भाई अपने कार से एक लिंक रोड से निकलकर मेन रोड की तरफ जाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो डैशकैम वाले कार के आगे टाटा सफारी चल रही है और इन दोनों ही गाड़ियों को मेन रोड पर जाकर इस कट को क्रॉस करके राइट लेना होता है। हालांकि भाई ये जो कट है वो थोड़ा अजीब तरीके से बना हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई ऑथराइज्ड कट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि डिवाइडर को तोड़ा गया है जानबूझकर और यहाँ पर कोई वार्निंग साइन वगैरह भी नहीं लगा हुआ है कट से पहले। और इस कट को क्रॉस करने के लिए कहीं ना कहीं ये दोनों ही गाड़ियाँ थोड़ा सा रॉन्ग साइड में जा रही हैं और इससे ट्रैफिक डिस्टर्बेंस भी होता है। हालांकि अभी के समय रोड खाली है, कम गाड़ियाँ आ रही हैं, इसलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं तो इस तरह से आप थोड़ा सा रॉन्ग साइड में जाकर कट को क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें कई बार ऊपर नीचे हो जाती हैं और कई बार इस चक्कर में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो या तो यहाँ पर गवर्नमेंट को सही तरह से कट बनवा देना चाहिए, आगे का डिवाइडर हटाकर साइन बोर्ड्स वगैरह लगवाकर, या फिर आप कोशिश करो कि थोड़ा सा आगे जाकर सही से यू टर्न लेकर आ जाओ, इससे आप ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करोगे। खैर ये वीडियो इस कट पर नहीं है, ये तो मैं बस ऐसा ही बता रहा था कि आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो ट्रैफिक थोड़ा सा स्मूथ रहेगा। खैर ये दोनों गाड़ियाँ मेन रोड पर निकलती हैं, राइट टर्न लेती हैं और सीधा जाने लगती हैं। अब वीडियो में आप देख सकते हो कि आसपास काफ़ी ज़्यादा आबादी वाला एरिया है, ये शहर के अंदर वाला रोड है जिसकी स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा 25-30 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी। हालांकि इन दोनों ही गाड़ियों को थोड़ा सा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा है। अब होता क्या है, थोड़ा सा आगे जाकर जब डैश कैम वाली कार टाटा सफारी के पीछे होती है तभी सफारी के आगे एक 2 व्हीलर राइडर अचानक से अपने गाड़ी को रोक देते हैं क्योंकि उनको लेफ्ट मुड़ना होता है। और ऐसी चीज़ें हमने कई बार देखी हैं, बहुत सारे लोगों का टर्न मिस हो जाता है या बहुत सारे लोग किसी दुकान पे जाना चाहते हैं वो मिस हो जाता है, अचानक से उनको याद आता है कि हमें यहाँ मुड़ना है, वो बीच रोड पर ही ब्रेक लगाकर खड़े हो जाएंगे। और यही रीज़न है कि ये जो शहरों की स्पीड लिमिट होती है, आबादी वाले एरिया की स्पीड लिमिट होती है, उसे कम रखा जाता है ताकि आप इस स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए कार ड्राइव करो और किसी भी तरह के अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आप खुद को और सामने वालों को बचा लो। हालांकि फॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। टाटा सफारी के ड्राइवर ने टाइमली अपनी गाड़ी को रोक दिया है और ठीक ठाक डिस्टेंस पर रोका है। देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सफारी के एडास ने टाइमली वर्क किया है। बाकी जो डैश कैम वाली कार थी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी और स्पीड के हिसाब से गाड़ियों के बीच में उतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, जिस वजह से ये टाइमली डिस्टेंस पर नहीं रुक पाई और ड्राइवर को इसे कट मारकर लेफ्ट ले जाना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि लेफ्ट साइड में कोई और गाड़ी नहीं चल रही थी या फिर कोई 2 व्हीलर नहीं चल रही थी, वरना यहाँ पर एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं किया जा सकता था। और अगर ड्राइवर ने स्टीयरिंग ना घुमाया होता तो ये आराम से सफारी में जाकर लड़ जाती। दोनों ही सिचुएशंस में नुकसान होना तय था, लेकिन भाई यहाँ पर किस्मत अच्छी थी तो कोई नुकसान नहीं हुआ और किसी को चोटें नहीं आई। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि नो डाउट गलती ज़्यादातर 2 व्हीलर राइडर की है। ऐसे अचानक से उनको बीच सड़क पर नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खुद भी अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इसी चीज़ों से हमें बचना है इंडियन रोड्स पर और इसी चीज़ को डिफेंसिव ड्राइविंग बोलते हैं। आप थोड़ा बहुत चीज़ों को फॉलो करते हुए चलोगे, सामने वाले गाड़ी से ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलोगे, सिटी के रोड्स में या आबादी वाले एरिया में कम स्पीड में गाड़ी चलाओगे, तो इस तरह की चीज़ें आराम से अवॉइड हो सकती हैं।
क्योंकि भाई इस तरह के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, जो कुछ बाइक वाले होते हैं या फिर कुछ पेडेस्ट्रियंस होते हैं, वो कभी भी गाड़ी के सामने कूद जाते हैं, लेकिन इन्हें देखकर कम से कम आप समझने की कोशिश करो। यह अगला एक्सीडेंट मारुति सुजुकी ब्रेजा और टाटा टियागो के बीच में हुआ है और ये काफ़ी भयानक तरीके से हुआ है, जो आपको दिखाएगा कि कैसे जब आप सिटी के अंदर वाले खाली सड़कों पर हवाबाजी करने की कोशिश करते हो तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी ले डूबते हो। यह एक्सीडेंट रिसेंटली मिस्टर समर ने शेयर किया है, जो हरियाणा के पंचकुला में हुआ है। भाई रात के समय अपने कार से पंचकुला से होते हुए जा रहे होते हैं। इस रोड पर सेक्टर 5, 9 और 10 है, जिसके इंटरसेक्शंस भी आपको दिख रहे होंगे और रोडें कहीं ना कहीं पूरी तरह से खाली दिखाई पड़ रही होंगी। डैश कैम वाले कार को भी यहाँ पर लिमिटेड स्पीड में चलाया जा रहा था और जैसे ही पहला वाला इंटरसेक्शन पड़ा है, आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो, लेफ्ट साइड से एक व्हाइट कलर की मारुति सुजुकी आई है और मेन रोड से जस्ट पहले ही आकर खड़ी हो गई है। इसके ड्राइवर को पता है कि हमेशा मेन रोड पर चल रहे गाड़ियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसलिए जब उसने डैश कैम वाले कार को देखा तब वो रुक गया और इसके पास होने का वेट करने लगा। और यही नियम भी होता है। गाड़ी इंटरसेक्शन क्रॉस करती है, थोड़ा सा आगे जाती है, जैसे ही दूसरा वाला इंटरसेक्शन पड़ता है वैसे ही लेफ्ट साइड से एक टाटा टियागो डैश कैम वाले कार को ओवरटेक करती है और आगे की तरफ निकल जाती है। इसकी स्पीड भी कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत तेज तो कह सकते हैं। ये डैश कैम वाले कार से काफी आगे निकल गई है, लेकिन हम इसे एक्सट्रीम हाई स्पीड नहीं कह सकते हैं। रोड खाली है तो सभी का मन करता है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में गाड़ी को चला लें, हालांकि इसकी स्पीड थोड़ी और कम होती तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, जैसे ही तीसरा वाला इंटरसेक्शन बढ़ता है और टियागो ऑलमोस्ट उस इंटरसेक्शन को क्रॉस करने ही वाली होती है, वैसे ही लेफ्ट साइड से काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में एक मारुति सुजुकी ब्रेजा आती है और सीधा आकर ये टियागो को लेफ्ट साइड से ही हिट कर देती है। और भाई ये टक्कर जो होता है वो कोई नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। यहाँ पर ब्रेजा की स्पीड एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास रखकर चलाया जा रहा होगा। और इस चीज़ का अंदाजा हम वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, टियागो जब इंटरसेक्शन पर ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाली होती है, तब ये ब्रेजा जो है वो इंटरसेक्शन से काफ़ी दूरी पर होती है और टियागो के ड्राइवर को शायद ये गाड़ी दिखती भी नहीं है और ना वो ये सोच पाते हैं कि कोई इस तरह से रोड को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। हालांकि नो डाउट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि टियागो की स्पीड और भी थोड़ा सा कम होनी चाहिए थी और ड्राइवर को इंटरसेक्शन पर और भी ज़्यादा अटेंटिव होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। वहीं ब्रेजा के ड्राइवर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लापरवाही से चला रहे थे। इतने हाई स्पीड में कभी भी चौराहे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये गलती की और सीधा आकर टियागो को उड़ा दिया, जिसके बाद टियागो पूरी तरह से अनकंट्रोल होती है, राइट साइड में जाती है और सेक्टर 10 के पार्किंग में जाकर पलट जाती है। वहीं ब्रेजा जो है वो सड़क पर ही पूरी तरह से घूमकर मीडियन पर चढ़ जाती है और यहाँ पर ब्रेजा का डैमेज भी आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा। ज़बरदस्त इम्पैक्ट से इसका पूरा फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया है। हालांकि टाइमली इसके एयरबैग्स ओपन हो गए थे और नुकसान बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं गया। पिलर्स वगैरह पूरी तरह से सेफ दिख रहे हैं। वहीं गाड़ी में से पैसेंजर्स भी उतरते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ डैश कैम कार के ड्राइवर ने बताया कि टियागो के ड्राइवर भी पूरी तरह से सेफ थे, बस वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गए थे। अब ये सारी चीज़ें एकदम अचानक से हुई और इतना भयानक टक्कर हुआ तो जाहिर सी बात है, लोग भाई 2-4 मिनट के लिए होश खो देंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। बाकी भाई ने बताया कि वहाँ के लोकल्स का कहना था कि ब्रेजा शायद किसी क्लब से वापस लौट रही थी, उसमें 3-4 लड़के लड़कियाँ थीं। ये लोग नॉर्मल थे या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस वगैरह में थे, उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते क्योंकि वो चीज़ें क्लियरली नहीं बताई गई हैं। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस स्पॉट पर पहुंच गई थी। तो भाई ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं बड़े शहरों में रात के समय नॉर्मल है। कई सारे व्हीकल ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से होश में नहीं होते हैं। हालांकि ब्रेजा के ड्राइवर के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए दावे के साथ कुछ नहीं बोला जा सकता है। अब भाई यहाँ पर टियागो के ड्राइवर के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है क्योंकि भाई जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल भी इनको अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर थी, हाई स्पीड की वजह से ये तुरंत चौराहे पर आ गई है, तो लोग पहले से ऐसे चीज़ों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन भाई इन वीडियोस के जरिए, इन एक्सीडेंट्स के जरिए आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसी चीज़ें होती हैं इंडियन रोड्स पर, कैसे लोग चलते हैं इंडियन रोड्स पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऐसे इंटरसेक्शंस को क्रॉस कर रहे हो, चाहे जितना भी खाली सड़क क्यों ना हो, आप गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिए, थोड़ा पहले से ही अपने राइट लेफ्ट में नजर बनाए रखिए और अटेंटिव हो जाइए। थोड़ा सा अगर आप इन चीजों पर फोकस करेंगे तो इस तरह के एक्सीडेंट को शायद अवॉइड किया जा सकता है। बाकी भाई इसमें आपका क्या मानना है कि ज्यादा गलती किसकी होगी और क्या टियागो के ड्राइवर इस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।